इंदौर आया तब तो इंदौर एक्सप्लोर करने का मन था दोस्तों से। मेरे कुछ स्कूल वाले दोस्त भी आए, पुराने दोस्त भी थे, उनके साथ भी घूमने जाना था क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा है एक्सप्लोर करने का। वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलूँ ना आप किसी बड़ी सिटी में आओ पढ़ने के लिए तो सबसे बड़ी आपको चैलेंज डिस्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ेगा। ऐसा घूमने की जगह, खाने पीने की जगह, और फिर एक मन में आता है कि यार कोई बंदी होनी चाहिए थी साथ में, ऐसा। सभी रहता है। अच्छा, आपने बताया आपके दोस्त भी इंदौर आए थे, सब इसी की प्रिपरेशन या अलग अलग फील्ड? कुछ मैथ्स जेई वाले भी थे, कुछ मैक्सिमम तो नीट वाले ही थे, कुछ जेई वाले भी थे। हमारे साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहा है एक छात्र है जिसका नाम अथर्व है। बता दें कि अथर्व अभी नीट का पेपर भी देकर आया है। लेकिन हमने अथर्व से पेपर के बारे में तो बात की ही है, लेकिन अब मैं अथर्व से जानना चाहूंगी, अथर्व, जब एक बच्चा ये सोचता है कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, क्या कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है? क्या कुछ उसके आगे के प्लान्स होते हैं जो वो सोचकर ये डिसीजन लेता है कि नहीं, मुझे नीट के लिए ही प्रिपेयर करना है? जब मैंने तो मेरा खास ये था कि मुझे नीट के लिए अपेयर क्यों होना है, क्योंकि मेरा पहले मैथ्स वीक था, इसलिए मैं बायोलॉजी लिया मैंने। और बायोलॉजी में भी सबसे अच्छी फील्ड अपनी एमबीबीएस है, डॉक्टर की है। मेरा तो सर्जन बनने का सपना था, अगर घर वाले भी यही चाहते थे। मैंने तो इसीलिए नीट में अपेयर हुआ मैं। जब मैं इंदौर आया ना, मतलब 12th के बाद, कि मुझे पता था कि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। ईयर में मैं इसी साल आया था इंदौर। हाँ, इसी साल इंदौर। इंदौर आई थी तब क्या था दिमाग में? इंदौर आया तब तो इंदौर एक्सप्लोर करने का मन था दोस्तों से। मेरे कुछ स्कूल वाले दोस्त भी आए, पुराने दोस्त भी थे, उनके साथ भी घूमने जाना था क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा है एक्सप्लोर करने का। वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलूँ ना आप किसी बड़ी सिटी में आओ पढ़ने के लिए तो सबसे बड़ी आपको चैलेंज डिस्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ेगा। ऐसा घूमने की जगह, खाने पीने की जगह, और फिर एक मन में आता है कि यार कोई बंदी होनी चाहिए थी साथ में, ऐसा। सभी रहता है। अच्छा, आपने बताया आपके दोस्त भी इंदौर आए थे, सब इसी की प्रिपरेशन या अलग अलग फील्ड? कुछ मैथ्स जेई वाले भी थे, कुछ मैक्सिमम तो नीट वाले ही थे, कुछ जेई वाले भी थे, और बाकी तो कॉमन। थॉट प्रोसेस होती है जब पहली बार इंदौर आते हैं, चकाचौंध देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम भी इस चकाचौंध का हिस्सा बने? घर से तो सोच के आते हैं कि एकदम फॉर्म में रहेंगे, भटकेंगे नहीं, एकदम दिमाग को शांत करके पढ़ेंगे, लेकिन टाइम के साथ ना दिमाग भटक जाता है। ऐसा ही कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, कभी इधर जाने का मन करता है, कभी वहां जाने का मन करता है, और टाइम के साथ वो बिखर जाता है। अगर आपको संभालोगे ना अपने आप को तो आप बिखर जाओगे, फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा खुद को संभालने के लिए। एंड टाइम पे जब आपकी एग्जाम आ जाएगी तब आपकी आंखें खुलेगी, और आखिरी के आप 1 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे रोने के अलावा। एक महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, जो बच्चे भटक जाते हैं, जैसा आपने बताया कि जब इंदौर आते हैं पहली पहली बार, जब पूरी चकाचौंध देखते हैं, आसपास देखते हैं कि भाई बाकी बच्चे घूम रहे हैं, हमें भी घूमना है, ये करना है, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? एक सजेशन, क्योंकि आप भी एक नीट स्टूडेंट है, आपने क्या फेस करा और आप क्या चाहते हैं कि आज जो बच्चे हैं वो ये चीज जो आपने फेस करी वो फेस ना करें? ये चीज तो माँ बाप भी उनको बोलते हैं कि नहीं भटकना है। मैं भी यही बोलना चाहूंगा, पर जब तक बच्चा खुद पे नहीं आती है, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करता है, तब तक उसको किसी की बात समझ में नहीं आती है। मेरे घर वाले भी बोलते थे कि तू अभी कुएं का मेंढक है, तूने अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तुझे लगता है कि तू बहुत वो है, मतलब कि महारथी है, लेकिन जब तू बाहर की दुनिया देखेगा, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है तेरे सामने, तो उनसे जब कॉम्पीट करेगा तब तेरे को तेरी औकात पता चलेगी। यहाँ पे जब आए आप तो लगा आपको कि यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है? बहुत ज्यादा कंपटीशन। आप देख लो, भवर को देख लो, किताब भवन देख लो, आज साइड का एरिया देख लो, सारे स्टूडेंट का एरिया ही है, सारे स्टूडेंट से भरे हैं। कोचिंग में इतने स्टूडेंट भरे रहते हैं, लाइब्रेरी में दिन भर भरे रहते हैं, सेल्फ कर रहे हैं। आप लोग कोचिंग में जितने भी बच्चे आपस में फ्रेंड्स होंगे, राइट? लेकिन कभी भी ऐसे वो वाला फीलिंग आता है कि नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है लेकिन फिर भी मुझे इससे अच्छा ही परफॉर्म करना है? हाँ बिल्कुल आता है, मतलब कि इससे तो ज्यादा ही लाना है, क्योंकि मतलब कंपटीशन कभी हेल्दी होना चाहिए, पर कभी कभी टॉक्सिक भी हो जाता है। सामने टॉपर को देख के जलन होती है कि यार ये कैसे कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खून खोलता है। एक्चुअली की जो ललक होती है वो एकदम बहुत पीक पर होती है। हाँ, क्लासरूम में देखते हैं कि बाकी बच्चे आंसर का रिप्लाई कर पा रहे हैं, अपन नहीं कर पा रहे, अपने में क्या कमी है। ये इसकी वजह से मतलब कि वो थोड़ा डिमोटिवेट भी होते हैं, डाउन भी होते हैं। पर अगर कंसिस्टेंसी के साथ बने रहे, टीचर के साथ बने रहे, नोट्स रेगुलर रिवाइज करते रहे, और मतलब खुद पे भरोसा रखो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और मतलब एक बार तो एक बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा। मेरी एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ मैं। उसके घर पे क्या है, फ्रीडम बिल्कुल नहीं थी, वो इंदौर आई ना, तब उसको ऐसा कि फ्रीडम मिल गई है। अब अगर घर जाएगी तो वापस घर वाले फ्रीडम छीन लेंगे उसकी। उसने उसका माइंडसेट ऐसा है कि इंदौर आई तब तक घूम लेती हूँ, क्योंकि फ्रीडम अब मिलने से रही, इसलिए पूरा घूम, इसलिए वो पढ़े ही नहीं कर पाई, वो कि घूमने में रह गई। और ये मतलब जो इन्होंने अभी पॉइंट बोला है अबाउट द फ्रीडम,
कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जब बच्चे को घर से फ्रीडम इन द सेंस कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता है या अपने दोस्तों के साथ 1-2 घंटे स्पेंड नहीं करने दिया जाता, और फिर जब वही बच्चे किसी बाहर दूसरी सिटी में जाते हैं तो उन्हें वो चकाचौंध इतनी ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती है कि कहीं ना कहीं जो वो फोकस लेके आए हैं कि हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। और ये अथर्व ने एक सटीक एग्जाम्पल के साथ, अपनी दोस्त की एग्जाम्पल के साथ समझाया है। अथर्व, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या की पॉइंट्स है जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? मेन की पॉइंट्स तो मैं बताता हूँ कि अगर आप कोचिंग पे कर रहे हो, आपको कुछ चीज से समझ में नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन भी करो। मतलब कि अगर आपने 11th-12th अच्छे से नहीं किए और आप डायरेक्ट आ गए ड्रॉप ईयर के लिए, तो आपको पहले तो मतलब क्लास में अगर समझ में तो टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। कुछ बच्चे क्लास में शर्मा जाते हैं, डाउट नहीं पूछते हैं, बोले इतने लोग 50 लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे, मेरे को ये नहीं आता है। मैं मेरी क्लास में बहुत ओपन था, फ्रेंड था, बच्चे मतलब अपने मुझे क्या करना है, 1 साल के लाए हो, मुझे मेरी नीट निकाले, तुमने मेरी फीस भरी नहीं है। टीचर से एकदम टीचर्स के नंबर लो, डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, डाउट आए बाद में जाके पूछो, मतलब टीचर को पूरा निचोड़ लो, जितने भी फीस भरी ना पूरी वसूल कर लो। बिल्कुल एकदम ओपन माइंड होके एंड अपने जो क्वेश्चन बिना ये सोचे कि मुझे सामने वाला क्या बोलेगा। टीचर क्या समझेंगे कि इसको आता नहीं है, या दोस्त क्या समझेंगे कि इसको ये आता नहीं, इसने पढ़ा नहीं है। इसलिए तो तुम आए हो कि तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए तो तुमने कोचिंग ज्वाइन किया। अगर आता होता तो डायरेक्ट तुम एग्जाम नहीं दे देते। ऐसा मैं पेरेंट को भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपने बच्चे के साथ बताओ, एकदम फ्रेंडली रहो, फ्रेंडली रहो, एकदम फ्रेंड की तरह कम्युनिकेट करो, रेस्ट्रिक्शन ज्यादा मत लगाओ, वरना जिसके पेरेंट जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, उसका बच्चा उतना ज्यादा बिगड़ जाता है। ये बात आपने देखी होगी। और प्रेशराइज भी करते तो बच्चे डिप्रेशन में आके देन जो अदर एक्टिविटीज है काइंड ऑफ सुसाइड, वो भी अटेम्प्ट। हाँ, गलत एक्टिविटी है, उनको डर लगता है कि अब मैं नहीं कर पाया, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, क्या जवाब दूंगा मैं। ऐसा मेरे पापा ने तो मुझे खुला बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से देना, टेंशन मत लेना। मेरे पापा को पेरेंट्स जब इस तरह से सपोर्ट करते हैं तो बच्चों का और मोटिवेट हो जाता है। वेरी गुड अथर्व, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने सारे की पॉइंट्स बताए हमसे बात करने के लिए। तो मैं जितने भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप इंदौर आ रहे हैं तो एक बार आप यहाँ पर जरूर आए। गीता भवन पर शिक्षा चौक शिक्षा वेलफेयर का ऑफिस है। मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जो है ये एक वेलफेयर भी है जहाँ पर बच्चों की मदद की जाती है। जो बच्चे जिनके पास गाइडेंस नहीं होता है, जिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें आगे क्या करना है या किस कोचिंग में जाए, या आपके पास अगर फाइनेंशियल भी इशू होते हैं, तो यहाँ पर आप आइए। बिल्कुल शिक्षा वेलफेयर ये पूरा एनजीओ है, ये आपकी मदद करेगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा, आपके लिए जितनी भी हेल्प होगी ये प्रोवाइड करेगा। और साथ ही जैसा अथर्व ने भी कहा कि अगर आपके बच्चे, मैं पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगी, अगर आपके बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन प्लीज उनके ऊपर प्रेशराइज मत करिए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें। एंड इवन बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप अगर हमें बाहर किसी भी चीज के लिए पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो हम फोकस्ड होकर और ओपन माइंडेडली उस चीज को करें और अपना जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम रखें। इसी के साथ आप देखते रहिए शिक्षा टॉक्स, मैं हूं श्रुति।